विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः, कि जो भी नियत कर्म है वो करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निठल्ला की अपेक्षा नियत कर्म जो भी अपने हैं वर्णाश्रम धर्म के द्वारा उन कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि शरीर यात्रा के लिए भी पेट पालने के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए यह कर्म आवश्यक है और शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा यदि कर्म नहीं करेगा कोई व्यक्ति, ये बात तो सिद्धि है लोक में। इसलिए जो विहित कर्म है जिस वर्णाश्रम के लिए, उस विहित कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ से प्रसंग एक नया प्रारंभ हुआ था, जो पूर्व में ही एक संशय का, एक जिज्ञासा का कारण बना रहता है कि कर्म करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा, तो कौन से कर्म बंधन का कारण बनता है, कौन से कर्म नहीं बनता है। इसमें विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न संप्रदायों ने चिंतन किया है। उसमें से एक संप्रदाय है मीमांसा का संप्रदाय, कर्मकांडियों का संप्रदाय। उनके अनुसार उन लोगों ने कहा, भगवान ने उन्हीं के मत को उद्धृत करते हुए श्लोक संख्या 9 में कहा था कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि यज्ञ के निमित्त से जो भी कर्म किया जाता है, वैसे मुख्य रूप से 4 कर्म मानते हैं मीमांसक: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म तो वो होते हैं जो हम रोज करते हैं, जैसे पंच महायज्ञ हैं। पंच महायज्ञ इसको नित्य कर्म में माना जाता है कि ये नित्य करणीय है, 5 यज्ञ नित्य करणीय है। तो उस पंच महायज्ञ के अतिरिक्त ये तो नित्य हो गया। नैमित्तिक कुछ कर्म होते हैं, किसी तिथि विशेष पर या कोई ऐसी स्थिति आ जाए, प्रायश्चित के लिए भी कुछ कर्म किए जाते हैं, इसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। या विशेष तिथियों पर किए जाने वाले कर्म, अथवा कोई निमित्त आ जाने पर कोई ऐसे प्रायश्चित के रूप में कोई अनर्थ हो जाए तो उसके लिए कुछ कर्म कांड किए जाते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो कह रहे हैं कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। काम्य कर्म अर्थात किसी कामना है, स्वर्ग प्राप्त करनी है, स्वर्ग रूपी कामना के निमित्त से कोई कर्म कर रहा है, उसे काम्य कर्म कहते हैं। और एक होता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब पाप कर्म, जो वेदों में मना किया है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो एक तो रोज कर्म करना, और समय समय पर विशेष तिथियों पर दर्श पौर्णमास आदि के द्वारा, पूर्णिमा और अमावस्या के विशेष तिथियों पर विशेष याग आदि करना, ये नैमित्तिक कर्म हो जाते हैं। तो नित्य नैमित्तिक कर्म तो करणीय है, और काम्य और निषिद्ध कर्म अकरणीय है, उनको नहीं करना चाहिए। उनको करने से कर्म बंधन में व्यक्ति पड़ता है, ऐसा मीमांसकों का मत है। इसलिए नित्य और नैमित्तिक कर्म बंधन का कारण नहीं बनता।
ऐसा जो उनका मत है, उसके लिए भी भगवान यहाँ पर कहे हैं कि ठीक है, ये बात कर्मकांडियों के लिए सही है, क्योंकि कर्म की प्रशंसा करने के लिए बात कही जाती है, परंतु कोई भी हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन से, यहाँ पर यज्ञार्थात से संपूर्ण यज्ञ के लिए भी अर्थ ले लिया जाता है कि जितने भी यज्ञ हैं, चाहे काम्य कर्म ही क्यों न हो, क्योंकि वो वेद की आज्ञा होने से वो कर्म बंधन के कारण नहीं बनते, परंतु फिर भी भगवान ने कहा है कि बंधन का कारण बनेंगे, क्योंकि स्वार्थ मूलक यदि कोई कर्म करेगा तो बंधन का कारण बनता ही है। इसलिए इन कर्मों को भी, भले ही ये आपके नियत कर्म हैं, ऊपर भगवान ने कहा नियत कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म भले ही गृहस्थ के लिए नियत किया गया है, करणीय है, लेकिन उनको भी भगवान कह रहे हैं मुक्त संग समाचार, आसक्ति त्याग करके करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब यहां पर यह भी हो सकता है कि नियत कर्मों को छोड़ देना भी श्रेयस्कर है। नियत कर्मों को छोड़ दें और छोड़ करके संन्यास ले लें, वो भी श्रेष्ठ है, परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, छोड़ना भी नहीं। कर्म नियत है, उस नियत कर्म को भी करना है। किस भाव से करना है? तो आसक्ति रहित होकर करना है, आसक्ति का त्याग करके, राग द्वेष आदि का त्याग करके कर्म करना है, यह भगवान ने कहा। और उसी के लिए आगे जो है श्लोक संख्या 10 में भगवान ने कहा कि सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्वष्ट कामधुक, कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो प्रजाओं का निर्माण करके, ये प्रजा मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो मनुष्य समुदाय है, इनको उत्पन्न करके यज्ञों के साथ विनियोग किया। उनको यज्ञ पकड़ा दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए कामधेनु की भांति हैं, इससे जो भी कुछ कामनाएं तुमको पूर्ति करनी है तो यह यज्ञ तुमको पूर्ण कर देगा। इसलिए इससे अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हो, अपना वृद्धि करो, और केवल अपनी ही वृद्धि नहीं करो, ये दो तरफा वृद्धि है, दोनों तरफ से है कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, क्योंकि इन आहुतियों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आप लोग वृद्धि प्रदान करना, पुष्ट करना, और देवता आप लोग को पुष्ट करेंगे। देवता मनुष्यों को पुष्ट करेंगे और मनुष्य देवताओं को पुष्ट करे आहुति आदि के माध्यम से। तो परस्परम भावयन्तः श्रेय परम आप्स्यते, परस्पर एक दूसरे को वृद्धि करते हुए परम श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष को प्राप्त करो, भगवत प्राप्ति करो। और उसी को आगे कर्म को बढ़ाते हुए, क्योंकि ये सब नियत कर्म है, ये विहित कर्म है, इस विहित कर्म को भी राग आदि का त्याग करके करना चाहिए, ऐसा भगवान का मत है। तो उनको और आगे बताते हुए भगवान कह रहे हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यन्ते ते त्वहं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ भाविता देवा वह इष्टान भोगान दास्यन्ते, यज्ञ के द्वारा जो भावित, पोषित, पुष्ट किए हुए जो देव हैं, वह आप लोगों को इष्टान भोगान दास्यन्ते, जो भी इष्ट भोग हैं, धन ऐश्वर्य हैं, वो आपको देंगे। और तैहि दत्तान यह येभ्य अप्रदाय, और उनके द्वारा जो दिया गया जो भी धन ऐश्वर्य भोग्य सामग्री है, क्योंकि सब देवताओं के द्वारा, भगवान के द्वारा, भगवान ही भिन्न भिन्न रूपों में देवताओं के रूप में भी वही हैं, तो इसलिए उन देवों के द्वारा जो दिया हुआ धन ऐश्वर्य भोग सामग्री है, यदि उन भोग सामग्रियों को, क्योंकि अपना तो है नहीं, हमें तो फल में अधिकार है नहीं, हमें तो कर्म में अधिकार है, कर्म करके भी हम फल ले नहीं सकते, खेती करके भी, जोत कर, बो करके, सिंचाई करके भी हम फसल काट नहीं सकते, इतनी भी योग्यता हमारे अंदर नहीं है। यदि भगवान न चाहे तो वो नहीं काट सकते। तो कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल प्राप्ति में हमारा अधिकार नहीं है, फिर भी हमें फल मिलता है, फल मिलता है हमें फिर भी। तो वो फल किसका दिया हुआ है? तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं का दिया हुआ है। वो फल जो है इष्टान भोगान दास्यन्ते देवा, देवता लोग वो इष्ट फल आपको देंगे, आप लोग देवता को पुष्ट करोगे तो। और उनके द्वारा जो दिए गए भोग हैं, जो धन सामग्री हैं, जो वैभव हैं, जो ऐश्वर्य हैं, एभ्य अप्रदाय भुंक्ते, जो इनको दिए बिना,
क्योंकि उन्होंने दिया है तो कर्तव्य बनता है कि वापस हम उनको कुछ लौटाएं। सब ऐश्वर्य, सब धन धान्य उन्हीं का दिया हुआ है, तो यज्ञ के माध्यम से पुनः उनको लौटाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने ही दिया है। देवताओं के ही ऐश्वर्य से, देवताओं की ही कृपा से ये सब मिलता है, और वो हम वापस नहीं लौटाते। आहुति के माध्यम से, यजन के माध्यम से, होम के माध्यम से उन देवों को वापस नहीं लौटा करके और उन धन सामग्री वैभवों को हम उपभोग स्वयं करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सस्तेन एव, वह मानो चोर है। वो स्तेन एव, उसको चोर ही समझना चाहिए, क्योंकि जो दिया गया किसी और का और उसके कुछ अंश लौटाए बिना थोड़ी सी आहुति दे देने में क्या फर्क पड़ता है? कौन सा पूरा धन धान इसमें फूंका जाएगा? कुछ आहुति ही तो देनी है। तो कुछ आहुति दे करके और उससे हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है, उतने से देवता पुष्ट हो जाते हैं, हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कई गुना और फल जो है हमें दे देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा किए बिना, उन्हीं के दिया हुआ सब धन ऐश्वर्य और उन्हीं को यजन पूजन नहीं करते, तो मानो कि वो जो भोग है, वो जो सामग्री का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो मानो कि चोरी की सामग्री खा रहे हैं, वो चोर ही हैं, ऐसा भगवान कर। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि लौटाएं, उनको वापस लौटाएं। और जो ऐसा करता है, यानी कि उनको दे करके और फिर जो शेष बचा अपने पास, उसका अपने व्यक्तिगत जीवन में उपभोग करता है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। जो यज्ञ शेष का मतलब भगवान या देवों को अर्पित करने के पश्चात जो भी उनका उच्छिष्ट समझ करके उपभोग करते हैं, यज्ञ शेष उसको बोलते हैं। भगवान को अर्पित करके, भगवान का भोग लगा करके, यज्ञ आदि में होम दे करके, उसका जो शेष जो बचा उसका उपभोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। ऐसा व्यक्ति जो है सब पापों से रहित हो जाता है। यानी कि यज्ञ के उपरांत, यज्ञ के आहुति देकर देवों का यजन पूजन करने के पश्चात जो उपभोग करता है, वो मानो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और इसके विपरीत ये पापः आत्म कारणात् पचन्ति, लेकिन ये जो पापी लोग हैं, देवताओं का यजन पूजन न करके केवल आत्म कारणात् पचन्ति, अपने लिए भोजन पकाते हैं, खाली अपने भोग के लिए भोजन पकाते हैं, उनको देवों की आहुति से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ते तु अघम भुंजते, वो मानो पाप ही खाते हैं। देवताओं को दिए बिना जो आहुति, मतलब उनको लौटाए बिना, आहुति दिए बिना जो केवल अपने निजी उपभोग के लिए पकाता है भोजन, वो मानो पाप ही खाता है। इसलिए भगवान को आहुति देनी आवश्यक है। इसलिए कुछ भी नहीं होता है तो भी गांव में ऐसा देखा जाता है कि माताएं अग्नि में निकाल कर थोड़ा सा जो भी पका उसमें डाल देती है बेचारी। कुछ नहीं आया तो कम से कम इतना तो कर दे, कुछ नहीं आया इतना कर दे, गऊ को ग्रास दे दे, फिर खाए, अतिथि को भोजन करा दे, फिर उसके उपरांत का इतना तो कर ही सकता है व्यक्ति। इतना भी ना करके केवल अपने लिए जो पकाता है, मानो पाप ही खाता है, ऐसा भगवान यहाँ पर कहें ते अघम भुंजते। और आगे भगवान कह रहे हैं, इसका महत्व तो बता रहे हैं, ये तो यज्ञ की महिमा बताए, तो ये यज्ञ से तो एक आत्म कल्याण की बात की कि उसको जो है पाप नहीं लगता, वो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं यदि वो देवताओं को आहुति के पूर्वक खाता है। आहुति दे करके, उनका यजन पूजन करके, यजन पूजन आहुति के द्वारा ही होता है। यदि किसी भी पूजा पाठ में आहुति होम यज्ञ न हो तो अधूरा ही समझना चाहिए, क्योंकि देवताओं की आहुति यज्ञ से होती है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, ऐसा कहा कि देवताओं का मुख जो है वो अग्नि है, वहीं से उनका भोजन जाता है। इसलिए उनको जो है खिला करके, उनको पुष्ट करके ही खाना चाहिए। ये तो हो गया आत्म कल्याण के विषय में, व्यक्तिगत लाभ के विषय में। और इसका जो है समष्टिगत लाभ भी है। ये यज्ञ तो व्यक्तिगत जीवन से हो गया, तो व्यक्तिगत जीवन के लिए यज्ञ जितना अनिवार्य है उतना ही अनिवार्य व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है। ये सबका उपकार करता है, यज्ञ जो है सबका कल्याण करता है। वो कैसे करता है उसको बताते हुए भगवान कह रहे हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
भगवान कह रहे हैं कि भूतानि अन्नाद भवंती, ये जितने भी प्राणी हैं हम सब, ये हमारा शरीर आदि है, अन्नाद भवंती, अन्न से ही तो उत्पन्न हुआ है। अन्न को ही खा करके माता पिता इसको पैदा करते हैं और अन्न को खाकर ही ये शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, धारण को प्राप्त होता है। धारण भी अन्न से ही होता है, इसका वृद्धि पोषण उत्पत्ति भी अन्न से हुआ है। तो ये सारे जीव जो हैं ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? अन्न से उत्पन्न हो रहे हैं। इनका मूल क्या है? अन्न। तो भूतानि अन्नाद भवंती, और फिर कह रहे कि इस जीवन का, इस जीव का मूल क्या है? अन्न है। अन्न का मूल क्या है? अन्न कैसे उत्पन्न हुआ? तो कह रहे हैं कि अन्न संभव पर्जन्यात्, पर्जन्य यानी कि बारिश से, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। वृष्टि ना हो, पानी सिंचाई आदि ना हो उसमें, तो वो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। तो अन्न का भी आधार क्या है? वृष्टि, बारिश है। और कह रहे हैं कि उस वृष्टि का भी आधार क्या है? वृष्टि ही कैसे हुई? तो भगवान ने कहा पर्जन्य यज्ञात् भवति, यज्ञ से पर्जन्य होता है। समय समय पे यदि बारिश न हो तो अन्न न हो, और समय समय पर बारिश कैसे हो? तो कह रहे हैं कि यज्ञ होता है तो समय समय से बारिश होती है। इसलिए यज्ञ जो है इस बारिश, इस वृष्टि का भी आधार है। पहले कहते हैं कि समय समय बारिश होती थी, जितनी आवश्यक है बारिश उतनी होती थी, अतिरिक्त बारिश या न्यून बारिश नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि घर घर में, गांव गांव में यज्ञ होता था, नियमित नित्य यज्ञ होता था, होम आदि नित्य होते थे। परंतु अब तो वर्षों में नहीं होने को मिल रहा है, साप्ताहिक भी नहीं हो रहा है, मासिक भी नहीं हो रहा है, और वार्षिक फिर बनाया गया कि भाई कम से कम वार्षिक भी कर लो, उसमें भी किसी की रुचि नहीं दिख रही है। गांव में, मंदिरों में कुछ वार्षिक उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में भी बढ़ चढ़ करके अब हिस्सा नहीं लिया जा रहा है, उसमें भी जो है लोगों की अब रुचि नहीं रही। अब इस प्रकार की रुचि न रहने से समय से कैसे बारिश होगी? क्योंकि यह एक वैज्ञानिक कारण है। इसमें पूज्य स्वामी यजदेव जी महाराज इस पर जो है उनका पूरा अधिकार है, वो बताते हैं कि यज्ञ से जो है किस प्रकार से बारिश होती है। पूरे बारिश का कारण यज्ञ है, और यज्ञ जहाँ होती हैं ऐसे स्थलों पर यज्ञ कराकर देखा गया जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, और वहाँ यज्ञ कराया गया और बारिश एक सप्ताह के अंदर हो गई। तो ये यज्ञ जो है वैज्ञानिक कारण है बारिश के होने में। वो उस यज्ञ से बारिश होता है, बारिश से अन्न होता है, और अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, हमारा शरीर उत्पन्न होता है। इसलिए सबका कारण क्या है? मूल में यज्ञ है। और फिर यज्ञ का भी कारण क्या है? यज्ञ तो सबका मूल हो गया, लेकिन यज्ञ का भी मूल क्या है? तो भगवान ने कहा यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है। यज्ञ चलिए सबका मूल है, यज्ञ से सबकी उत्पत्ति हो गई, मान लीजिए यज्ञ से बारिश हुई, बारिश से अन्न हुआ, अन्न से मनुष्य उत्पन्न हुए। लेकिन वो यज्ञ भी कर्म न करें तो कैसे सब उत्पन्न होगा? तो यज्ञ करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है कि यज्ञ ऐसे ही दे देगा? केवल पुस्तकों में लिखते रहने से यज्ञ काम कर देगा अपना? केवल बोलने मात्र से काम नहीं करेगा, अपितु तो उसमें जो है क्रिया करनी पड़ती है। वो क्रिया क्या है? कर्म रूप ही तो है। यज्ञ में आहुति देना, यज्ञ में जो है विभिन्न क्रियाकलाप करना, वो कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो यज्ञ भी किससे संपादित होते हैं? कर्म से संपादित होते हैं। इसलिए सबका मूल क्या हो गया? सबका मूल कर्म ही हो गया। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। और इस कर्म का भी मूल बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, इस कर्म को भी ब्रह्म स्वरूप वेद से उत्पन्न जानो। ये कर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऐसा करना चाहिए इस प्रकार से, इसका विधान कहाँ से आया? वेद से आया। वेद प्रतिपाद्य है। तो वेद प्रतिपाद्य होने से कर्म के जितने भी कर्मकांड हैं, कर्म समुदाय हैं, ये सब तो जो है वेद से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तुम जानो। और ये वेद भी किससे उत्पन्न हुए हैं? देखिए कैसे मूल मिले जा रहे हैं। और इसका मूल कहाँ जोड़ेंगे भगवान? तो कह रहे हैं कि ये कर्म भी उत्पन्न हुआ वेद से, और वेद किससे उत्पन्न हुआ? तो कह रहे हैं कि ब्रह्म अक्षर समुद्भव। यहाँ ब्रह्म शब्द वेद के लिए कहा गया है, क्योंकि आगे उद्भव शब्द कहा गया है, तो ब्रह्म का अर्थ वास्तविक ब्रह्म ले लेंगे, भगवान ले लेंगे, तो भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ अर्थ संगत नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का भी यानी कि वेद का भी मूल क्या है? तो कह रहे हैं कि अक्षरम समुद्भव।
यहाँ अक्षर, अक्षर क्या है? अक्षर परमात्मा है, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो सदैव एक रस रहते हैं, नित्य रहते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अक्षर शब्द से कहा जाता है। तो वो अक्षर ब्रह्म ही इस वेद का कारण है, क्योंकि वेद को साक्षात ब्रह्म का निश्वासभूत माना जाता है। जाकी श्वास सहज श्रुतिचारी, जिसके श्वास से सहज रूप से ये चारों वेद निकलते हैं। अतो महतो भूतस्य एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः, कि उस भगवान से ये चारों वेद ऐसे सहज रूप से, जैसे हमारे नासिका से श्वास सहज रूप में निकलते हैं, इसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऐसे ही भगवान से वेद सहज रूप से निकले हैं। उनको मत्था पेची नहीं करना पड़ता वेद में, उनको समझने में भले हम जैसे जीवों को मत्था पेची करना पड़ता है, परंतु भगवान को इतने ज्ञान विज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान है, उनको भी देने में उनको भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है उसके अंदर परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। सहज रूप से ज्ञान प्रवाहित होते हैं, निकलते हैं उनसे वेद रूप। इसलिए उस वेद का भी मूल क्या है? भगवान ने कहा साक्षात ब्रह्म ही है, अक्षर स्वरूप जो ब्रह्म है वही इस वेद का भी मूल है। और वह जो ब्रह्म है सर्वगत है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है। और वह जो सर्वव्यापी सर्वगत ब्रह्म है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वही सर्वगत ब्रह्म है, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ से यहाँ पर यदि बृहद अर्थ लेंगे तो यज्ञ यहाँ पर यज्ञ अर्थात कर्मण का तात्पर्य है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इदन न मम की भावना रहती है। उसमें कुछ आहुति देते हैं और फिर अंत में कहते हैं इदन न मम, ये मेरा नहीं है, ये सब मेरा नहीं है, यानी कि ममत्व को हटा करके और फिर वो आहुति देते हैं, तब जाकर को आहुति सफल मानी जाती है कि ये मेरा नहीं है। तो यज्ञ के निमित्त से किया गया, यानी कि यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित हैं, तो मानो इदन्न मम की भावना में भगवान प्रतिष्ठित है, यह मेरा नहीं है। कर्म करते हुए भी, जो भी कर्म हमारे द्वारा संपादित हो रहा है, उन कर्म को करते हुए भी ये भावना आ गई इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। तब कहते हैं कि ऐसे ही भावना में, ऐसे ही नित्य कर्मों में भगवान व्याप्त है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और यह भाव जो है, यज्ञ जो है, ये समस्त ब्रह्मांड का नाभि है, केंद्र है, यानी कि धारण पोषण करने में समर्थ है। तो वहां पर एक कर्मकांड मात्र ही नहीं समझना चाहिए, अपितु समस्त जो वर्णाश्रम धर्मियों के अपने अपने कर्म हैं, वो समस्त कर्म जो है इस सृष्टि को चलाने में सहयोगी हैं, इसलिए वो भी यज्ञ के भांति हैं। और उनको भी अहंकार रहित होकर के कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग करके करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्मों में मैं ही प्रतिष्ठित हूं, मैं ही विद्यमान हूं। उन कर्मों का फल क्या होगा? मानो उन कर्मों का फल बंधन नहीं होगा, अपितु उन कर्मों का फल साक्षात मैं ही हूंगा, यानी कि उसका फल भगवत प्राप्ति ही होगी, ऐसा इसका अर्थ है। और फिर इस प्रकार की भावना से जो रहित होकर कर्म करते हैं, तो भगवान उसके लिए निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। करके हे पार्थ, यह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, जो इस प्रकार से सृष्टि चक्र को धारण करने वाले सब कर्म हैं, यज्ञ आदि कर्म हैं, अपने स्वधर्म भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे कर्तव्य जो हैं इस यज्ञ चक्र यानी कि सृष्टि रूपी चक्र को चलाने के लिए सहयोगी हैं। और जो इस सृष्टि चक्र को चलाने के अनुकूल कर्म नहीं करता, यानी कि कर्म का त्याग करता है और कैसा रहता है, स इंद्रियाराम, इंद्रियों में ही रमण करता है, यानी कि अपने व्यक्तिगत इंद्रिय उपभोग में, वैषयिक उपभोग में ही लगा रहता है और दूसरे की चिंता नहीं करता, ये पूरे समष्टि की चिंता नहीं करता और समष्टि के लिए निरंतर कार्यरत नहीं रहता। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे अघायु, अघपाप को बोलते हैं, अघायु यानी कि पापायु, ऐसे पापी पुरुष मोघम सजीवती, वो व्यर्थ ही जीता है, उसका जीना मानव व्यर्थ है।
जो केवल अपने लिए जीता है, अपने सुख के लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, दूसरों की चिंता नहीं करता, उसके सुखों की चिंता नहीं करता, इस समाज के ताने बाने को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न नहीं करता, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष व्यर्थ ही जीता है, उसको मरना ही समझना चाहिए, वो मृत समान ही समझे, वो व्यर्थ का ही जीव रहता है। केवल अपने लिए जीना तो पशु भी जीते हैं, पशु भी तो अपने लिए जीते ही हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। ऐसा कहा शास्त्रकारों ने। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सब पशु भी करते हैं, और इतने पर यदि मनुष्य भी इतना करे तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि एक अंतर है मनुष्य में, इसके अतिरिक्त मनुष्य में एक अधिक क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म तत्व जो है उसमें एक अधिक है। वो धर्म क्या है? यह कर्मयोग ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। तो वो जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य कर्म रूपी जो धर्म है वही मनुष्य में अधिक होने से मनुष्य मनुष्य कहलाने का लायक होता है। अन्यथा इंद्रियों के स्तर पर यदि जी रहा है तो पशु के समान ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि मोघम पार्थ से जीवती, वो मानो व्यर्थ ही जीता है जो केवल अपने इंद्रियों में रमण करता है और इस सृष्टि चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों का प्रयत्न नहीं करता। क्योंकि ये सारे कर्म आगे भगवान बताएंगे, ये सब जो है सारे वर्णाश्रम धर्म हमसे ही निकले हैं, हमने ही इनको अलग अलग कर्मों में नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि सब इस तंत्र को चलाना है, इस तंत्र को चलाने में ये सारे कर्म सहयोगी है, और उसको छोड़कर जा रहा है तो मानो तंत्र का बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे देश तोड़ने वाली बात हो जाती है ना, कि जैसे देश को तोड़ रहा है ये व्यक्ति, तो उसको जो है राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर देते हैं कि आपने ऐसा कर्म किया जिससे आपका देश गर्त में चला जाए, ऐसा आपने प्रयत्न किया, और ऐसा प्रयत्न यदि सिद्ध हो जाए तो उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। ऐसे ही सृष्टि रूप चक्र को चलाने के लिए कर्म अनिवार्य थे, उस कर्म की नियुक्ति भगवान ने साक्षात की थी, और वो यदि छोड़कर भाग रहा है, उन कर्मों को छोड़ करके और कर्म संन्यास के द्वारा भाग रहा है, तो वो जो है उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि को चलाने में सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसा जीवन जीना कह रहे हैं भगवान व्यर्थ ही है।